अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पफ स्लीव्स बनाने का तरीका सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्लीव्स का कपड़ा है जो कि 4th फोल्ड में है। मेरे पास ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स के कपड़े को बराबर कर लेंगे इस तरह से मार्किंग करने के बाद। ठीक है, ये अब फ्रंट से हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब 2 इंच का स्पेस देते हुए मैं एक निशान लगाऊंगी। ये फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा हमें रखना है उसका मैं निशान लगा रही हूँ। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया करें क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई होती है। तो यहाँ पे अब मैं मोहरी का निशान लगा लूँगी 5 इंच के ऊपर। तो आपने भी इस तरह से मोहरी जो है वो ज़्यादा खुली नहीं रखनी, इसमें कम ही स्पेस रखना है ताकि ये थोड़ी टाइट होगी तो इससे काउल जो है पफ स्लीव्स के वो बहुत अच्छे बनेंगे। और 1.5 इंच का स्पेस दे देना है मैंने कटिंग के मार्जिन के लिए। तो ये देखें इस तरह से 3/4 के हिसाब से मैं इसकी लेंथ लूँगी 17 इंच। तो 17 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क कर देना है। तो अब यहाँ से जो मैंने स्पेस रखना है जिस तरह के आमतौर पे बाजू का हम लोग रखते हैं 9 इंच, तो 9 इंच के ऊपर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी। और ये जो 1.5 इंच कपड़ा है ये फोल्डिंग के लिए काम आएगा। जैसे स्लीव्स में फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखते हैं, शर्ट में कपड़ा रखते हैं, इसी तरह से स्लीव्स में भी रखते हैं। तो इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है कम से कम भी 9.5 इंच 10 इंच होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखें सेफ पट्टी के साथ मैं स्लीव्स की शेप बना लूँगी इस तरह से। अब ये देखें इस तरह से मार्किंग करने के बाद जिस तरह आम स्लीव्स को हम कटिंग करते हैं पहले मैं उसी तरीके से आपको हल्की सी मार्किंग करके दिखाती हूँ। उसके बाद उसी के ऊपर मैं मार्किंग करूँगी पफ स्लीव्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। यहाँ तक मैं सिंपल उसकी कटिंग करूँगी स्लीव्स की। तो 3 इंचेस जैसे हम रखते हैं नॉर्मल स्लीव्स में, तो उसी तरह से हम 3 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको शेप देते हुए ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गई आम स्लीव्स की मार्किंग। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने पफ स्लीव्स के हिसाब से किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है 5 इंचेस के ऊपर। 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाने के बाद ये देखें आपने इसको इस तरह से इसी वाले मेजरमेंट को 5 इंचेस के साथ मिला देना है। 5 इंचेस के साथ मिला देने के बाद आप ऊपर इस तरह से इसको शेप दे लेंगे। ये बहुत सिंपल और आसान सा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस तरीके से पफ स्लीव्स बनाएं, पफ भी बहुत आसानी से बन जाता है। और इसकी जो मेजरमेंट वगैरह का हिसाब रखना होता है, जो कटिंग जैसे करनी है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह है। सिर्फ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अच्छी पफ स्लीव्स अपने लिए बना सकती हैं और अपने ड्रेस को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखें ये मैंने निशान लगा लिया है। आप ये देखें यहाँ पे जो लाइन आ रही है आप इसके ऊपर हल्का सा नोटिस लगा लें, यहाँ तक आप इसकी चुनट डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो मार्जिन होगा ये सिलाई में काम आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसकी चुनट्स बनानी है और किस तरीके से इसकी जो आपने स्टिचिंग करनी है और पहन के ये कैसे लुक देंगे, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो ये देखें इस तरह से फ्रंट साइड के लिए जिस तरह हम कटिंग करते हैं बाजुओं की, तो पफ स्लीव्स में भी आपने इस तरह से ही कटिंग करनी है। अब आप इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसकी चुनट वगैरह किस तरह बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें सेंटर का जो निशान है वहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने चुनट डालनी शुरू करनी है। तो इस तरह से आप पिंस के साथ इसको कपड़े को सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने प्लेट्स का रुख उधर को डाला है, तो इसी तरीके से आप उधर को चुनट्स का रुख करते हुए पिन अप करते जाएंगे और पिन्स के साथ सिक्योर करते जाएंगे। इसी तरह आपने प्लेट्स छोटी छोटी सी डालते जाना है और उनको पिन से सिक्योर करते जाना है। और आपने बाद में मेजरमेंट का भी हिसाब रखना है कि कम से कम भी आपकी जो मेजरमेंट है कंधे से लेके बाजू के उधर निशान तक जहाँ तक हमारी सिलाई यानी है 9 इंच तक हो स्पेस। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ। ये देखें अभी आप इसमें प्लेट्स डालें।
अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा चुनट्स भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काउल के लिए ऊपर कपड़ा छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल पफ स्लीव्स बना रही हूँ। अब ये देखें, सेंटर पॉइंट से आपने इस तरीके से जोड़ते हुए इसका यहाँ से स्पेस कर लेना है कि कम से कम भी 9 इंच तक हो। अगर 9 इंच तक होगा तो ये परफेक्ट आपकी शेप आ जाएगी। लेकिन अगर स्टिचिंग के दौरान आपको कपड़ा थोड़ा लगे कि ये कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसमें प्लेट्स और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कपड़ा जो है वो शर्ट के हिसाब से कम है तो आप प्लेट्स निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, दूसरी प्लेट्स का रुख इधर वाली साइड है, यानी कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ये देखें, उधर वाली प्लेट्स का रुख मैं इधर वाली साइड पे करूँगी अपनी वाली तरफ, तो उनको भी मैं पिंस के साथ सिक्योर कर लूँगी। अब ये देखें, इस तरह से आप ये सारी चुनट्स बना लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आई है इसकी, कितनी अच्छी प्लेट्स डली हैं इसमें। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, जहाँ जहाँ हमने पिंस लगाई थी वहाँ वहाँ हमने सिलाई लगा ली हुई है। अब सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इसको जोड़ेंगे और ये वाली सिलाई यहाँ तक आप लगा लेंगे। फ्रंट पे मैं लेस भी पहले ही अटैच कर चुकी हूँ। ये देखें, आप इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया था। अब सिलाई लगाने के बाद धागे काट के अलग कर लेंगे। इसके बाद शर्ट को आपने इस तरह से उल्टा रखना है और स्लीव्स को आपने इस तरह से सीधा करके इसके अंदर करना है। अब सेंटर से कंधे की तरफ यहाँ पर रख के इसको सिलाई लगानी शुरू करनी है आपने। आराम आराम से आपने सिलाई लगानी है। और अगर आपको यहाँ से, ये देखें, यहाँ से जोड़ के आपने देख लेना है कपड़ा जहाँ तक हमने एक, ये देखें, नोचिस लगाया था वहाँ तक आपने कोई प्लेट नहीं देनी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने प्लेट डाल देनी है और भी। अब इसी तरह से फिर दूसरी तरफ का, ये देखें, सेंटर से ही सिलाई शुरू करनी है कंधे की और दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अगर कपड़ा आपको स्लीव्स का एक्स्ट्रा लग रहा है तो यहाँ पर भी आप एक प्लेट और डाल लें और इस तरह से बाजू अटैच कर लेनी है आपने। ये देखें, सारी पफ स्लीव्स जो है वो इसके साथ अटैच हो चुकी है और देखें कितनी खूबसूरत शेप आई है। और पहनने के बाद कैसी लगती है मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी परफेक्ट लुक आई है। इस तरीके से बनाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।